Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes. And today we are going to discuss about Homo habilis. So let's start. Homo habilis. This Homo habilis is also known as handyman and it is the early transitional human. Means ये जो species है Homo habilis, Homo genus की पहली species है Homo habilis और इसी को early transitional human माना जाता है because Australopithecus और Homo genus की दूसरी species Erectus, Neanderthals और Sapiens को जो जोड़ने का काम करती है वो Homo habilis species है और ये जो है टूल मेकर इसलिए कहे जाते हैं बिकॉज जो फाइंडिंग्स मिली हमको जो फॉसिल फाइंडिंग्स मिली जिसमें कि क्रैनियल मटेरियल्स विद हीप्स ऑफ टूल्स मिले मींस वहां पर कुछ टूल्स का ढेर मिला हमको इनके क्रैनियल मटेरियल्स के साथ जिसमें कि कटिंग टाइप ऑफ टूल्स भी थे स्क्रैपिंग टूल्स थे टूल्स फॉर मेकिंग टूल्स थे जिसमें कि हैमर स्टोन लाइक मिलते हैं कि जो बड़ा बिग स्टोन जो एज ए हैमर यूज किया होगा फॉर मेकिंग अदर टूल्स और कुछ बोन्स के भी वहाँ पर मिलते हैं हीप्स जिसको पता लगता है कि वो बोन भी एज ए हैमर यूज की तो वो अंदाजा लगाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि ये फर्स्ट टूल में कर रहे होंगे और क्योंकि इनके जो क्रैनियल मटेरियल्स उनके साथ ही टूल्स का पाया जाना ये अनुमान लगाते हैं तो ये एज्यूम किया गया कि इस आधार पर इस एविडेंस के आधार पर कि इन्होंने ही सबसे पहले टूल्स बनाया होगा जबकि बाद की जो कुछ स्टडीज की गई जैसे 1996 में बौरी एंड गोना जो साइट्स हैं इथियोपिया की जिसको कि एस्पो एंड टिम वाइट ने खोजा था यहाँ पर भी प्रमाण मिलता है कि एक गढ़ी जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की एक वैरायटी है ग्रेसाइड वैरायटी एक गढ़ी इन्होंने सबसे पहले टूल्स बनाए होंगे क्योंकि यहाँ पर भी जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ये फॉसिल रिमेन्स पाए गए बौरी एंड गोना साइट्स पे यहाँ पर भी कुछ टूल्स के प्रमाण मिलते हैं और ये बताता है कि इन्होंने ही टूल्स बनाया होगा जो कि 2.5 मिलियन ईयर्स एगो के फॉसिल्स हैं जबकि ओल्डोवाई वाला जो फॉसिल है होमो हैबिलिस का वो 1.5 मिलियन ईयर्स मीन्स 1 मिलियन ईयर्स एगो ही टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई होगी ऐसा माना जाता है 1996 की इस डिस्कवरी के आधार पर हाल में ही 2010 में जो एक स्टडी की गई डिगिका चाइल्ड पे डिगिका ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि एलएम सेजर ने किया था और जो कि हदर इथियोपिया की ये फॉसिल है जिसको लिटिल लूसी भी कहते हैं डिका चाइल्ड भी कहते हैं ये इससे भी ओल्डेस्ट है मीन्स बौरी एंड गोना ऑस्ट्रेलोपिथिकस से भी ओल्डेस्ट वेराइटी है ये जो कि 3.5 मिलियन ईयर से वो बिलोंग करती है तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इससे भी मीन्स 2 मिलियन ईयर्स एगो मीन्स ओल्डोवाई जॉर्ज की जो होमो हैबिलिस वैरायटी इससे भी 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले ही टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी इस एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि डिका चाइल्ड या डिका ऑस्ट्रेलोपैथिका जो ए फ्रांसिस की एक वैरायटी है वहां पर भी भारी मात्रा में टूल्स मिले इनके फॉसिल रिमेन्स के साथ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये माना कि शायद इन्होंने खुद बनाया नहीं होगा क्योंकि इनके जो बॉडी फीचर्स थे वो इस तरह डेवलप नहीं हुए थे कि खुद से टूल बना सकते थे ओनली वो टूल यूजर्स हुआ करते थे टूल मेकर्स नहीं थे लेकिन होमो हैबिलिस के केस में कुछ बॉडी फीचर्स ये बताते हैं कि उन्होंने ही सबसे पहले टूल्स बनाए होंगे पर ये टूल्स इतने क्रूड फॉर्म में थे कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि ये नेचुरल ईओलिस को ही एज ए टूल इस्तेमाल किए होंगे पर क्योंकि उनके हैंड के फीचर्स और उनकी क्रेनियल कैपेसिटी इतनी डेवलप हो गई थी कि अनुमान लगाया सकता है कि नहीं उन्होंने खुद से ही टूल बनाया होगा और इस बेसिस पे इनको टूल मेकर माना जाता है हैंडीमैन भी कहा जाता है बिकॉज दे यूज देयर हैंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मेकिंग टूल्स तो इसीलिए होमोजीनस की जो पहली स्पीशीज हैबिलिस है जो कि अर्ली ट्रांजिशनल ह्यूमन है इसी को माना जाता है टूल मेकर फर्स्ट टूल मेकर जबकि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि नहीं होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड मेकिंग टूल्स मतलब बाय यूजिंग देयर हैंड्स ठीक है क्योंकि वो इरेक्ट पोस्चर पे थे और उनके अपोजिबल थंब और ये सब दूसरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ये मान सकते हैं कि होमो इरेक्टस ही पहली स्पीशीज थी और वहीं से हम कल्चर की शुरुआत मानते हैं होमो इरेक्टस की स्टेज जो थी जिसको कि हम लोअर पैलेथिक कल्चर मानते हैं जहाँ से होमो इरेक्टस ने टूल्स बनाना शुरू किया क्योंकि वो क्रूड फॉर्म टूल्स के साथ साथ फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते करते उन्होंने
जो बाद की स्टेजेस में अच्छे टूल्स बनाना शुरू कर दिए। शुरू में तो क्रूड ही फॉर्म ऑफ टूल्स थे, लेकिन बाद में प्लेग टूल्स भी बने। तो इस तरह मान सकते हैं होमो इरेक्टस ने बनाया, पर शुरुआती स्टडीज में माना गया नहीं, होमो हैबिलिस वाज द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड मेकिंग tools by using his hands, and that's why it is known as handyman, the tool maker. This Homo habilis fossil belongs to age 1.5 to 2 million years ago, and discovery when this fossil was discovered by Louis Leakey in 1960 to 61, and they named it Handyman. Later, Bernard Wood, 1994, divided this Homo habilis species in two. मीन्स उन्होंने पाया कि यहाँ पर दो स्पीशीज होमो habilis की, एक को नाम दिया उन्होंने रुडोल्फेंसिस, होमो रुडोल्फेंसिस, और दूसरे को दिया होमो हैबिलिस। जो रुडोल्फेंसिस जो थी वो थोड़ा साइज में बड़ी थी होमो हैबिलिस के केस में, उसके जो जॉ और टीथ के स्ट्रक्चर थे वो भी ज़्यादा बड़े थे, हैवी जॉ थी, लार्ज ग्राइंडिंग टीथ थी, ब्रॉड फेस था, जबकि होमो हैबिलिस का स्मॉल ग्राइंडिंग टीथ थे और स्मॉल जॉ थी, नैरो फेस था। तो उन्होंने दो स्पीशीज में इसको बांट दिया था, दो वेराइटीज में। बर्नार्ड वुड ने 1994 में ये डिस्कवरी की गई थी, लुइस लीके ने 1960-61 में, और बाद में 64 में भी उन्होंने इस पे कुछ काम किया था। लेकिन बर्नार्ड वुड ने इस होमो हैबिलिस स्पीशीज को दो में बांटा, और उन्होंने कहा कि इनमें दो स्पीशीज हैं, जो कि एक बड़ी है थोड़ा आकार में, और उसके जो बॉडी फीचर्स हैं वो भी मतलब लार्ज शेप है, और उसके जो मतलब मैंडिबल के फीचर्स है वो भी हैवी जॉ है और लार्ज ग्राइंडिंग टीथ है। और हैबिलिस जो है स्मॉल वेराइटी है जिसके स्मॉल टीथ हैं और स्मॉल जो है नैरो फेस है। एंड फाउंड वेरियस फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो उन्होंने माना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो होमो हैबिलिस के फीचर्स हैं या ऑरेडोल्फेंसिस के फीचर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। और ये स्पीशीज खोजी गई थी ओल्डुवाई जॉर्ज में। तो होमो हैबिलिस की सबसे पहले जो डिस्कवरी लुइस लीके के द्वारा की गई वो ओल्डुवाई जॉर्ज में की गई। बाद की जो कुछ डिस्कवरीज होमो हैबिलिस स्पीशीज की गई वो ईस्ट अफ्रीका के ही लेक टरकाना, कोबीफ्लोरा, इन सारी साइट से भी की गई। जो हमको फाइंडिंग्स मिलती हैं होमो हैबिलिस की, इट इंक्लूड्स क्रेनियल मटेरियल्स विद द हीप्स ऑफ टूल्स, और ये हीप्स ऑफ टूल्स में तीन वैरायटी ऑफ टूल्स मिले। एक तो था टूल्स फॉर मेकिंग टूल्स, मीन्स हैमर, स्टोन या इस तरह के टूल्स मिले। फिर स्क्रैपिंग टूल्स जो कुछ छीलने या इस पर्पस के लिए यूज किए जाते रहे होंगे, और कुछ कटिंग टाइप ऑफ टूल्स थे। तो तीन वैरायटी के टूल्स वहाँ पर थे। और इसकी राउंडेड स्केल मिली जो क्रेनियल फीचर्स के आधार पर, ये राउंडेड स्केल वाले थे। इनके फोरामेन मैग्नम फर्दर फॉरवर्ड था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में, और क्रेनियल कैपेसिटी इनकी बहुत मतलब अचानक से बढ़ गई थी कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस में 450 सीसी से लेकर 500 सीसी तक ही क्रेनियल कैपेसिटी मानी गई है, लेकिन जो ये हैं इनमें 700 सीसी तक क्रेनियल कैपेसिटी थी। तो ये जो रैपिड एनलार्जमेंट हुआ है ब्रेन का, ये एज्यूम किया गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, इट वाज ड्यू टू टूल मेकिंग प्रैक्टिसेस। एंड अकॉर्डिंग टू पिलबीम इन 1992 उन्होंने बताया कि दिस रैपिड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन वाज ड्यू टू टूल मेकिंग प्रैक्टिसेस। तो 650 टू 800 सीसी कई जगह आपको मिलेगा, और कुछ जगह आपको 700 सीसी भी इनकी कैरियर कैपेसिटी मिलेंगी, दोनों ही सही हैं। तो ये ज़्यादातर ओपन एरियाज में रहते थे, ओपन ग्रेज़ीलैंड्स में रहते थे, ओपन रिवराइन साइट्स में भी रहा करते थे। और फूड हैबिट इनकी थी ओमनिवोरस, प्रोबेबली हर्बिवोरस भी रहे होंगे। तो ओमनिवोरस थे, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो वैराइटीज थी उनमें हमने देखा था कि ये मोस्टली हर्बिवोरस हुआ करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जबकि ये ओमनिवोरस है। डेंटिशन इनमें मॉडर्न मैन की तरह ही था, लाइटली बिल्ड जॉ था, मैंडिबल इज लेस मैसिव देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इरेक्ट पोस्चर, बाइप्रिल लोकोमोशन तो था ही, और टूल किट इज एट ओल्डोवन स्कॉलर्स। ओल्डोवन इंडस्ट्री, ओल्डोवन में जो टूल्स पाए गए ओल्डोवाई जॉर्ज में, उन सभी को ओल्डोवन इंडस्ट्री कहा जाता है, ओल्डोवन कल्चर भी कहा जाता है। और माना गया बाद में दूसरे साइंटिस्ट की स्टडीज के द्वारा कि जो ओल्डोवन कल्चर है वो चिंपैंजी की से ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं था। तो चिंपैंजी भी वैसा टूल्स बना सकते हैं जैसा कि होमो हैबिलिस बनाया करते थे।
तो चिंपैंजी जो पिग्मी चिंपैंजी है बोनोबो, उस पर स्टडी की गई सैवेज रम्बॉक के द्वारा। उन्होंने पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि चिंपैंजीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओल्ड वन लाइक टूल्स। तो चिंपैंजीज भी इस तरह के टूल्स बना सकते हैं, ऐसा इनकी स्टडीज में पाया गया सैवेज रम्बॉक की स्टडी में। और जिन्होंने बोनोबो पर स्टडी की थी, ऑर्बिन एंड मैग्रू ने पाया कि ओल्डोगोन कल्चर इज नॉट एडवांस एंड चिंपैंजी। तो इन आधार पर हम देख सकते हैं कि होमो हैबिलिस को, जिसको कि हम हैंडीमैन या टूल मेकर मानते हैं, पर उससे पहले भी टूल यूजिंग के प्रमाण मिलते हैं जो कि डिका ऑस्ट्रेलोपिथिका से बोरिगोना में मिलते हैं, जिसको कि माना गया कि शायद वो टूल बना भी पाते रहे होंगे या नहीं बनाते रहे होंगे, तो जस्ट जो नेचुरली मेड मतलब नेचर के द्वारा मेड जो इयोलिट्स या पेबल्स रहे होंगे वो एज ए टूल यूज करते रहे होंगे। जबकि ओल्ड दुबई के केस में जो ये है होमो हैबिलिस है, इन्होंने सबसे पहले टूल बनाया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और कुछ ये भी अनुमान लगाते हैं कि होमो इरेक्टस ही पहले टूल मेकर थे। तो इस तरह हम दिस वाज ऑल अबाउट होमो हैबिलिस।